चिड़िया के पास एक लड्डू था। चिड़िया अपना लड्डू लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। सुन रे चिड़िया, चलो खेल खेलते हैं। कौवे भैया, मेरा बेटा भूखा है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर लौट कर जाना है। देखते हैं बेरी के पेड़ को पहले कौन हाथ लगाता है। अगर मैं पहले गया तो तुम्हारा ये लड्डू मेरा, और अगर मैं हार गया तो मेरी ये दानों से भरी पोटली तुम्हारी हुई। ढेर सारे दानों का सुनकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। कौवा अपने दानों की थैली और चिड़िया अपना लड्डू पेड़ पर रखते हैं। कौवे भैया, मुझे धक्का मत देना, सीधा उड़ना, ऐसा न हो कि तुम मुझसे टकरा जाओ। ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा, तुम देखना। दोनों में रेस शुरू होती है। कौवा बहुत तेज उड़ता है और तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास से गुजरकर आगे निकल जाता है। चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि कौवा बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं जीत गया, अब तुम्हारा लड्डू मेरा हुआ। मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा लड्डू लेकर जा सकते हो। ऐसे कालू कौवा चिड़िया का लड्डू और अपना दाना लेकर घर चला जाता है। गोरी कहाँ हो? देखो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं बुलबुल से दाने और चिड़िया से लड्डू हथिया कर ले आया हूँ। आज फिर मेरा कालू जी जीत गया होगा। हाँ गोरी, मैंने चिड़िया से रेस लगाई, चिड़िया भी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ, कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं आज कौन ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया, ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 2 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं नहीं हारने वाला। चल भी कालू, देखते हैं आज। दोनों उड़ते हैं। जब कबूतर थोड़ी ऊंचाई तक जाता है तो हवा तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कौवा तो बिना सोचे ऊपर ही ऊपर जा रहा था। कबूतर डर जाता है और वापस पेड़ों की तरफ आ जाता है और कौवा बादलों तक पहुंच जाता है। तेज हवा कालू कौवे को दूर तक ले जाती है। कबूतर भैया, मैंने कहा था ना कि आप ऐसा ना करें। अब देखें, कालू कौवा हवाओं में उड़ गया है। कालू कौवा हवाओं के दोष पर उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। किस्मत अच्छी थी, कालू कौवा अचानक नीचे गिरता है और एक घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कौवा चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। कौवे भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे। अब मुझे कालू कहते हैं, कालू। चलो कबूतर, अब 2 दिन तक मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर पहुंचा दे। कबूतर हार गया था। कालू जी, आज दाना नहीं लाए हो क्या? कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए अब 2 दिन तक कबूतर ही हमारा दाना लाएगा। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। मेरा कालू जी किसी से नहीं हारने वाला, मेरा कालू बहुत बहादुर है। कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो तो मेरे कालू जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे कालू जी से कोई नहीं जीत सकता। अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। और कालू की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो कालू जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन तोता और चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कौवे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से जमीन पर छलांग लगा सकता है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है, आप ऐसा काम ना करें। नहीं चिड़िया, आज तो कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा, देखते हैं। तोता और कालू कौवा नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जब तोता नीचे देखता है तो तोता डर जाता है, वो रुक जाता है, लेकिन कालू कौवा बिना सोचे ही छलांग लगा देता है। कालू कौवा सीधा जमीन पर गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है।
हाय मेरी टांग, मैं मर गया, मुझे बचा लो। तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है, चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भैया, तुम्हारी तो टांग टूट गई है। कौवे, तुम जीत कर भी हार गए, टांग टूट गई तुम्हारी, अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं करोगे। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे, जो मैंने ऐसा किया, कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दे। कौवा ऐसे बैठा रोता रह मम्मा, मेरे गले में दर्द है और खांसी भी आ रही है। मेरी गुड़िया, कल शाम तक तो आप ठीक थी, ये रात रात में कैसे हो गया? मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। चिड़िया अपने घर से निकलती है। अंकल अंकल, मुझे एक अंडे वाला बर्गर दे दे। अभी देता हूँ, पहले पैसे लाओ। कालू कौवा पैसे लेता है और कबूतर के बेटे कीकी को बर्गर दे देता है। नदी के पास जाकर कीकी मजे मजे से वो बर्गर खा लेता है और उसे बर्गर खाते ही खांसी शुरू हो जाती है। मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से घर जाना होगा। कीकी उड़ता है और अपने घर चला जाता है। कालू जी, टोमेटो केचप खत्म हो गई है। केमिकल डालो, लाल रंग मिलाओ और केचप तैयार कर लो। कालू जी, मुनाफा तो खूब हो रहा है, लेकिन अगर पक्षियों को मालूम पड़ गया कि हम केमिकल वाली केचप तैयार कर रहे हैं तो सब बहुत मारेंगे हमें। गोरी, ऐसा कभी नहीं होगा, किसी को क्या मालूम कि हम केचप कैसे तैयार करते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द है। मैंने कालू अंकल से एक बर्गर लेकर खाया और बर्गर खाते ही मेरे गले में दर्द शुरू हो गया। कबूतर जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन कौवों के बर्गर खाने से सारे छोटे पक्षी बीमार पड़ रहे हैं, मगर आपने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं बुलबुल के पास जाता हूँ और कीकी के गले की दवा लेकर आता हूँ। कबूतर जब अपने घर से निकलता है तो रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कबूतर भैया, मेरी गुड़िया के गले में बहुत दर्द है। चिड़िया, मेरे कीकी ने भी जैसे ही कौवे से बर्गर लेकर खाया, उसके गले में दर्द शुरू हो गया। हाँ, याद आया, कल मेरी गुड़िया ने भी कालू कौवे से बर्गर लेकर खाया था। इसका मतलब वो कौवे अपने बर्गरों में कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो छोटे बच्चों के गले खराब हो रहे हैं। हमें बुलबुल के पास जाना चाहिए। दोनों कबूतर और चिड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। तोता पहले ही अपने बेटे को लेकर बुलबुल के पास आया हुआ था। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना। पापा, मुझे टीका नहीं लगवाना। बेटा, रात भर दर्द से तुम सो नहीं पाए, दवा लोगे तो फिर ही आराम आएगा। ठीक है मिठू, मैं आपके बेटे को शरबत दे देती हूँ, इससे भी गले का दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया तोते से पूछती है, मिठू, क्या तुम्हारे बेटे का भी गला खराब हो गया है? दर्द है गले में क्या? हाँ दोस्तों, उन दुष्ट कौवों ने बर्गर में न जाने क्या मिला दिया। बर्गर खाते ही मेरे बेटे के गले में दर्द शुरू हो गया। अगर आप सब ने अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो ध्यान रखना होगा उन कौवों पर कि वो कौवे क्या कर रहे हैं। वो सब बुलबुल से दवा लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द मैं ढेर सारा मुनाफा जमा कर लूंगी। मैं जाकर बर्गर तैयार करता हूँ और तुम केमिकल मिलाकर केचप तैयार कर लो। कालू जी, चिंता ना करो, मैं ठेले पर जाकर ही सारा काम कर लूंगी। कबूतर और चिड़िया सलाह करते हैं। कबूतर भैया, तुम कौवों के ठेले के पास जाकर छुप जाओ और उन पर ध्यान रखो, तब तक मैं जंगल के दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। एक बात तो है चिड़िया, अगर वो कौवे कुछ गलत करते पकड़े गए तो हम उन्हें जंगल से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर कबूतर कौवों के आने से पहले ही ऊपर पेड़ में जाकर छुपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद कौवे भी आ जाते हैं। गोरी, ये सब मेरे मामा जी का कमाल है, जिसने हमें केमिकल वाली केचप तैयार करने का तरीका बता दिया। ये बात कबूतर सुन लेता है। तो ये बात है। कालू जी, कहाँ है केमिकल? मैं केचप तैयार कर लेती हूँ। फिर गोरी कौवी केमिकल मिलाकर केचप तैयार करने लगती है। कबूतर तुरंत पेड़ से बाहर आकर गोरी से केमिकल वाली बोतल छीन लेता है। दुष्ट कौवा, तुम हमारे बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हो, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ओए गंदी आँखों वाले, चल भाग यहाँ से। हम 2 हैं और तुम 1, हम मार मार कर तुम्हें बंदर बना देंगे। चिड़िया अपने सारे दोस्तों को लेकर पहुंच जाती है। कबूतर अकेला नहीं है, इस बुरे काम को रोकने के लिए हम सब कबूतर के साथ हैं।
भाग भाग गोरी भाग। कौवा और कौवी भागने लगते हैं मगर पक्षी उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल दे